नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। आज मैं एक गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं, तो सभी साथी जुड़ जाएं और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में जो अभी फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, हड़ताल हो रही है, इसको लेकर मैं आगे बातचीत करूंगा। उससे पहले छोटी सी आपसे 2 मिनट निकाल के बात करना चाहता हूं। आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप सभी को पता है, और होड़ मची हुई है। अलग अलग पार्टियां राजस्थान में सक्रिय है। हर व्यक्ति को आगे जाना है, विधायक बनना है, नेता मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। एक होड़ मची हुई है पावर की, किसी ना किसी प्रकार से पैसे कमाने की। एक जरूरी न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। इससे पहले भी मैं कई बार दे चुका हूं, लेकिन कोई असर उसका नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, कल ही अखबार में ये न्यूज आई थी। एक ही तहसील से 100 थानेदारों की भर्ती। गुरुजी ओ का ही मामलो है। राजस्थान पुलिस में जो पिछली एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, उसका रिजल्ट आया है। तो एक ही तहसील से 100 लोग थानेदार बने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, केवल जालोर जिले में, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी साथी आगे तैयारी कर रहे हैं, केवल जालोर से। कौन सा जिला है भाई? राजस्थान का जालोर जिला, जो कि आप सभी को पता है साक्षरता में यानी पढ़ाई लिखाई में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। तो इस जालोर से 800 में से, कितने में से, पोस्ट कितनी थी? पद 800 900 पोस्टें थी। 800 मान के चलते हैं, 800 में से 200 केवल जालोर से थानादार बने हैं। गुरुजी जालोर वाला अता होशियार होगा कि अरे होशियार नहीं, पैसा क्या फेंका है भाई? पैसा फेंको और तमाशा देखो कि मारो बालम थानादार चलावे जिप्सी। अब थानू बालम है वो तने जालोर में मिली लाडली, और कट्ठे कौन मिले देख बने। केवल आप देख सकते हैं सांचौर तहसील। कौन सी तहसील है भाई? जालोर की एक तहसील है सांचौर। इस सांचौर से 100 थानादार एसआई बने। गुरुजी ये कैसा करिश्मा है? सबसे पिछड़ा हुआ जिला, पिछड़ा हुआ इलाका है, जिला है शिक्षा के क्षेत्र में, और वहां से इतने 800 में से एक जगह से 200 बन गए। एक ही जिले से 200 थानादार एसआई बन गए। तो गुरुजी ए तो नौकरी क्या लग गया? अरे बेटा बेजा पढ़ाई करी रे, अरे बहुत ज्यादा पढ़ने लगे। अब की बार जब आंकड़े आएंगे नए, तो साक्षरता में नंबर टॉप 1 पर रहेगा जालोर जिला। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कितनी साक्षरता बढ़ चुकी है, कितने लोग यहां पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज से नहीं, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं, 2013 से देख रहा हूं। ये अभी का आंकड़ा बत नहीं है, 2013 से मैं देख रहा हूं। जब से 2013 में एक भर्ती हुई थी राजस्थान पुलिस की, उस भर्ती में तब से फर्जीवाड़ा में देख रहा हूं, और आज तक 2023 तक 10 साल में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां यहां जालोर से लगी है। यहां पर केवल जालोर वाले नहीं लगे हैं, बाहर के आसपास के जिलों के जो लोग हैं वो भी यहां पर आते हैं, पैसा फेंकते हैं और नौकरी लेकर चले जाते हैं। गुरुजी ऐसा क्या है? अरे 10 से 15 लाख रुपए यदि आपकी जेब में है तो आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते। कौन सी नौकरी लगेगी? अरे कोई भी छोटी सी छोटी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, उसके बाद में एसआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हो आप। इसके अलावा मास्टर आप बन सकते हो। कौन सा मास्टर बने? 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। 2016-17 वाली, जो 16 में 17 में रिजल्ट आया था, 1st ग्रेड व्याख्या था रिजल्ट भर्ती का, उसमें 1st ग्रेड लेक्चरर फर्जीवाड़े से सबसे ज्यादा यहीं पर लगे थे। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ, धांधली हुई, पेपर लीक यहीं पर हुआ। आज वो सब नौकरी कर रहे हैं 10-10, 5-5, 6-6 साल से। गुरुजी इतना बड़ा स्कैम। इससे भी बड़ा स्कैम आप देख सकते हो आरएस, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम आरएस का, आरएएस भी फर्जी। अरे इनके जो नेता है गुरुजी, ये कनेक्शन कहां से है? इतना पैसा फेंकते हुए नौकरी लगते कैसे है? अरे जो आरपीएससी है, जो है जो यहाँ पर एग्जाम कनेक्ट करवाती है, उसके अलावा क्या उनके हाथ में है सरकारी अधिकारी? अरे सरकारी अधिकारी अपनी नौकरी बचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन जो ये नेता लोग हैं, जो ये मंत्री लोग बैठे हैं, जो नेता लोग बैठे हैं, इनका कनेक्शन डायरेक्ट रहता है। इनका कनेक्शन क्या रहता है? यहाँ पर डायरेक्ट रहता है, क्योंकि इनको भी चुनाव जीतना है? ये नेता किस लिए बने हैं? पैसे कमाने के लिए। अरे नेता क्यों बनता है? समाज की सेवा करने के लिए। मैंने आज तक कोई नेता नहीं देखा, हो सकता है 100 में से एक नेता हो जाए, बाकी 99% नेता, जब भी ये नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, कोई भी पोस्ट इनको मिल जाती है, उसके बाद ये किसी गांव में जाकर खुद
खुद चलाकर किसी गांव में जाकर नहीं देखते कि वहां की हालत क्या है, किसी गरीब के घर में जाकर नहीं पूछते कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम्हारी क्या समस्या है, ये लोग कभी नहीं पूछते। एक बार तब जाते हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, अब आपको ये अलग अलग गांव में घूमते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ये चुनाव जीतेंगे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप जयपुर जाओ, इनके बंगले में जाओ मिलने के लिए, तो देखो बाहर बाहर आपसे कैसे बात की जाती है। ये गार्ड इनके बाहर खड़े रहते हैं, जो हमारे पुलिस कांस्टेबल बनते हैं वही बाहर इनका पहरा देते हैं, बिल्कुल अंगूठा छाप लोग। तो साथियों, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। गुरुजी ये इतनी बड़ी भर्ती SI जिसमें से 200 ही लगे, अरे 200 नहीं, मात्र 100 बच्चे, 800 में से मान के चलो आप, 800 में से मात्र केवल 100 लोग ऐसे हैं जो पढ़ने वाले लगे हैं, तो बाकी पूरी भर्ती में 700 लोग फर्जी लोग हैं, ये तय है। क्योंकि 200 लोगों के पास में पेपर पहुंचा है, तो ये 200 लोग, एक आधा व्यक्ति को और भी पेपर पहुंचाया है, ये तो यहीं के लगे हैं। आसपास के बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे कनेक्ट थे। तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। मास्टर भी फर्जी बन गए रे, थानादार भी फर्जी बन गए, अधिकारी सारे फर्जी बन गए, अरे हम सब देखते हैं, पटवारी फर्जी बन गए, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी फर्जी बन गए। तो हम तभी हम देखते हैं जब हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं काम करवाने के लिए, तो आपका सरकारी काम कभी टाइम से होगा ही नहीं। आपके पास सरकारी अधिकारी है, पटवारी, ग्राम सेवक, मास्टर, कोई भी देख लो किसी भी फील्ड में, वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आप देश के दुश्मन हो, पाकिस्तान के हो, देशद्रोही हो आप। अरे उनको जनता की सेवा करने के लिए लगाया गया है, लेकिन उनका टारगेट है कि ये जो 15 लाख रुपए देकर लगते हैं, अरे ये 15 से 20 लाख रुपए देकर जो नौकरी लगते हैं, इनको ये रुपए वापस कमाने पड़ते हैं। ये थानादार बने हैं तो ये क्या थानादार समाज की सेवा करेंगे? ये नहीं करेंगे। उनको ये 15 लाख रुपए का ब्याज भर रहे हैं, ये पैसे वापस बेटा करना पड़ी रहे, मारवाड़ी में क्या करे, पीछे पाछा बेटा करना पड़ी है। तो ये लोग केवल भ्रष्टाचार फैलाते हैं। सरकारी दफ्तर में ऐसे लोग बैठे हैं, कभी काम टाइम से होता ही नहीं है, पेंडिंग में रहता है। अरे बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को दिया गया 3-3 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए, उसमें भी फर्जीवाड़ा। आपने 2-4 हजार रुपए जाकर दे दिए तो आपका हो गया काम, बेरोजगारी भत्ता आपका स्टार्ट हो गया। आपने नहीं दिए तो आपका स्टार्ट हुआ ही नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने वो कर दिया, और जब मुख्यमंत्री साहब ने पूछा कि साहब सेकंड ग्रेड का पेपर एक बस में लीक हो गया, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ, ये तो और भी सभी जगह होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, वहां होता है, यहाँ होता है। तो ये बहाना मार देते हैं। अरे वहां से क्या मतलब है भाई? अब कहीं चोरी हो रही है, मुख्यमंत्री के घर में चोरी हो गई तो क्या होगा? तुरंत एक्शन होगा, चोरों को पकड़ो। और दूसरे के घर में हो गई तो मुख्यमंत्री ऐसे बोलेंगे कि अरे मेरे घर में क्या चोरी हुई है? चोरी तो कहीं बहुत जगह होती है, उसके घर में भी हुई थी चोरी तो मेरे घर में भी होगी। ऐसा थोड़ी होता है। ये केवल मूर्ख बना रहे हैं जनता को, हमें भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और अपना खजाना भर रहे हैं। गुरुजी ये इतना पैसा लेते क्यों है? अरे लेना पड़ेगा जीवड़ा। जितने भी अधिकारी बैठे हैं सब भ्रष्टाचार से बैठे, तभी काम नहीं होता। लाइनों में हमें खड़ा रहना पड़ता है, इधर उधर की भागादौड़ में करनी पड़ती है। तो इन लोगों को सुधारने के लिए क्या करें? इन लोगों को सुधारने के लिए आप 25 जुलाई को तैयार रहें। आप सभी साथी 25 जुलाई को तैयार रहें। 25 जुलाई को हम जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं, 25 जुलाई को। और हमारा टारगेट रहेगा जितने भी SI की भर्ती हुई है, ये जितने SI बने हैं 200, इन सब की पहले तो जालोर की जांच हो। यदि जांच में पाया जाता है कि ये लोग फर्जी है, जांच की जरूरत नहीं है, एक बार मेरे सामने इस कैमरे के सामने लेके आ जाओ। उन नए जो थानादार बने हैं जालोर से, उनका पता चल जाएगा कि कैसे बने हैं और क्यों बने हैं। अपना उसकी पोल खुल जाएगी है। कुछ आता जाता तो है नहीं, बन गए थानादार, फैला रहे हैं भ्रष्टाचार, कानून का कुछ जानकारी है नहीं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब देखो, इस भर्ती की जांच हो, इस भर्ती को रद्द किया जाए। पहले तो जांच हो, जांच में ये दोषी पाए जाते हैं, कुछ भी लीक होता है तो भर्ती रद्द हो। उसके बाद में अगली जो भर्ती और आ रही है उसको मिलाकर टोटल 2000 पदों पर नई SI की भर्ती करवाई जाए, सब इंस्पेक्टर की। ये हम मांग करते हैं। और भी राजस्थान में नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जयपुर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। अरे यही लोग करवा रहे हैं धरना, कोई दूसरा नहीं करवा रहा। वाल्मीकि समाज के लोगों को उकसा रहे हैं, बिठा रहे हैं कि भर्ती को रद्द कर दो, पोस्ट है 13,000 से बढ़ाकर 30,000 करो, हमारी ये मांग है, हमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दो, ये करो वो करो। तो ये सब लोग यही है, ये नेता है, उन्हीं के चमचे हैं जो साथ में मिलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि इनको अपना माहौल बना के रखना है, क्योंकि भर्ती को थोड़ा अटकाना है, आगे खिसकाना है, और इन भर्ती में फर्जीवाड़ा करके पैसे का जुगाड़ करना है। भर्ती जितनी लंबी खिसकेगी उतना ही लंबा अधिकारियों से कांटेक्ट होगा और बोलेंगे कि एक आदमी से 2 लाख में डील करना है, 3 लाख में करना है, और भर्ती है उसको आगे सिलेक्शन कैसे देना है, कैसे ज्वाइनिंग देनी है, तो सब पैसों का खेल बनाकर रख दिया है। क्यों नहीं होती, मैं पूछता हूँ, जांच? अरे कोई भर्ती परीक्षा में कोई फर्जी अभ्यर्थी, कोई ऐसे फैलाने वाले बहुत सारे लोग पकड़े गए, जमानत हो गई है,
हमने बोला, मुख्यमंत्री ने बोला कि हम कानून बना रहे हैं, जो भी भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा करेगा उसकी जितनी भी संपत्ति है, जिसकी जितनी भी संपत्ति है वो सारी की सारी जब्त कर ली जाए। उसके अलावा आजीवन कारावास हो, आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो। तो ये कानून क्यों नहीं बना? अब बोल रहे हैं कि अगली बार वापस मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब ये कानून बनाऊंगा। अब मुख्यमंत्री बनोगे तब बनाओगे ना? इतना आपने फर्जीवाड़ा फैला रखा है, भ्रष्टाचार हर जगह, हर डिपार्टमेंट में पैसा चलता है, ऐसे काम कुछ होता ही नहीं। पटवारी को 200 रुपए दो तब जाके वो नकल निकाल के देगा, हालत तुम्हारी ये हो रखी है। तो इतना करप्शन यहाँ पर फैल चुका है। नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर अपडेट ये है कि बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा है, मांग उठ रही है, तो कुछ नहीं होने वाला, चिंता ना करें आप, आपकी भर्ती सुचारू रूप से ही होगी, 100% होगी। आप अपनी तैयारी जारी रखें। आपका जो एडमिट कार्ड है, इसका इंटरव्यू है वो अगले महीने में आपका, यानी कि सितंबर में। कौन से महीने में? आप अगस्त लास्ट और सितंबर में आपका इसका सबका इंटरव्यू हो जाएगा, चिंता ना करें। और आप बिल्कुल इसमें 80 नंबर का होगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का इसके अंदर क्या होगी, इंटरव्यू होगा। टोटल 80 नंबर का आपका ये होने वाला है। यदि आप प्रैक्टिकल और इंटरव्यू दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ई बुक है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की, हाँ रामबाण है बिल्कुल, ये आप पुस्तक ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं हमारे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप प्रैक्टिकल कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनका काम है आपको भ्रमित करने का कि भर्ती रद्द हो रही है, वो हो रही है। कोई भर्ती रद्द नहीं होगी, ये भर्ती भी वैसे ही होगी। इसमें कुछ जाब्ता किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे, पूरी यहाँ पर रेकी रहेगी कि किसी ना किसी प्रकार से धांधली ना हो। फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है, और यदि कुछ धांधली हुई तो इन भर्ती को भी वापस रद्द कराना पड़ेगा, जैसे रीट को करवाया था। और मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, एसआई भर्ती इसकी पूरी जांच हो। ये लोग फर्जी थानेदार बन के आगे जा रहे हैं, इनको नियुक्ति अब दी जा रही है, रिजल्ट आ चुका है फाइनल, इनकी जांच करें। और यदि आपको आगे के चुनाव में लीड पाना है, जीत पाना है, तो इनकी आप एसआई वाले फर्जी एसआई थानेदार की जरूर जांच करें और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। और नई 2000 पदों पर, पिछले वाली 800 वाली जो भर्ती थी पदों वाली, उस भर्ती को रद्द करें और नई भर्ती है उसके साथ में दोनों पोस्टों को मिलाकर एक नई भर्ती आप जरूर निकालें। धन्यवाद, जय हिंद।